नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठाकुर ब्लॉग बाय अर्थ स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए ब्लॉग लेके आए हैं आपके लिए और ये खेती से रिलेटेड है कि किसान अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकता है, कैसे नई नई तरह की फसलें बो सकता है और कैसे अपनी बागवानी कर सकता है। तो आज हम जानेंगे कि एक खेत के अंदर आके एक टमाटर की खेती किस तरह से की जाती है और इसके साथ साथ कौन सी खेती कर रहा है। तो हम हमारे सरपंच साहब से आग्रह करेंगे कि वो अपना परिचय दे और नाम बताएं। बलराम कुशवाहा, ग्राम बिछिया, तहसील श्यामपुर, थाना दौरा। जैसे हमें पता चला था कि आप भूतपूर्व सरपंच भी हैं यहाँ से बिछिया से, तो आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं? लगभग खेती करीबन हो गए, मेरी उम्र में तो 40-50 साल के समय। 50 साल के समय हो गए। तो सरपंच साहब, जैसे आप सरपंच के साथ साथ खेती भी कर लेते थे? खेती भी करते थे। अच्छा, तो ये जो आप सब्जियां बो रहे हैं, तो ये कब से बोने लगे हो आप? सब्जियां तो हम करीबन 30-40 साल के समथिंग। 30-40 साल के समय। तो लगभग आप कितनी जगह में पहले फसल बोते थे और अब जो सब्जियां कितनी जगह में बो रहे हो? पहले तो गेहूं की और सोयाबीन की खेती ज़्यादा करे थे। सब्जी की तो अब क्या है कि इसमें ज़्यादा आमदनी होती है। अच्छा, इसमें आमदनी होती है। लगभग कितने एकड़ के लगभग आप बो रहा सब्जी? अभी करीबन 4 एकड़ के समथिंग। 4 एकड़ के समथिंग बो रहा। तो क्या क्या बोते हो आप 4 एकड़ में? 4 एकड़ में अब वो ये है, ककड़ी है, लौकी, भिंडी, टमाटर, गोभी। तो 12 ही महीने अपन जो सब्जी की खेती कर रहे हैं या फिर कुछ महीने छोड़ देते हैं इसमें? नहीं, 12 महीने 12 महीने कर रहे हैं। तो लगभग हिसाब से। हाँ, तो कितनी जगह में जैसे टमाटर भी आपने बोए हैं अभी, तो कितनी जगह के लगभग टमाटर बोए हैं आपने? टमाटर करीबन 1 एकड़ के समथिंग। 1 एकड़ के समथिंग टमाटर बोए। तो आप ये बताइए हमारे किसान भाइयों को कि इसमें कितनी लागत हो जाती है लगभग? लागत तो ये मान के चलो कि अपने गेहूं सोयाबीन से ज़्यादा लगती है। अच्छा, लागत जितनी, तो इससे मतलब कितनी पैदावार निकलती है 1 एकड़ के लगभग टमाटर में? अब ये मान के चलो 1 एकड़ में तो कम से कम 40-50 कुंटल से ऊपर ही हो जाता है। मगर अब वो क्या है कि वैसे गेहूँ और सोयाबीन से बढ़िया प्रॉफिट है। आगे के है कब रेट के ऊपर है। अच्छा, रेट के ऊपर। तो आप जैसे 12 महीने ही ये खेती करते हो तो आपको रेट मिलता ही होगा लगभग? नहीं, मिलता नहीं। कभी मिल भी जाता, कभी डाउन भी हो जाता है। कोई नहीं है कि एक बार हमेशा एक साल है। तो ये जैसे आप पेड़ लगाते हो तो ये कितने बाई कितने की छेटी से लगाना चाहिए? टमाटर लगना चाहिए करीबन 1 फीट के समथिंग। 1 फीट के समथिंग। तो जो आप ये रोप भी तैयार करते हो, तो ये रोप आप कैसे तैयार करते हो? रोप ला के नहीं, नर्सरी से और दुकान पे से बीज ला के नहीं, तो फिर अपन खेती में क्यारी बना के नहीं, उसको फिर घर पे वो के नहीं तैयार कर। अच्छा भाई, ढाल बना के आप तैयार करते हो। तो जैसे आप ये 1-1.5 फीट का जो बता रहा था इस पे, तो ऐसे में पेड़ की जो लेंथ हो गई वो हो गई, जिसके बाद जो आपका जो दूरी रहती है, ये दूरी कितनी रखना चाहिए? ये दूरी करीबन 3 फीट की होना चाहिए, ताकि निकलने में भी सुविधा रहे, तोड़ने में, निंदाई खुदाई में। तो जैसे हम ये देख रहे हैं, जैसे आपने ये बांस लगा रखे हैं, बांस और ये तार लगा रखे हैं, तो इनका क्या फायदा है लगाने से? ये क्या कि टमाटर ऊपर आ जाता, रस्सी से मजदूर लगा के बंधवाते हैं, और यदि टमाटर नीचे रहता तो फिर सड़ता है। अच्छा, टमाटर सड़ता है। अच्छा, तो इसमें आप जो दवाइयाँ देते हैं वो कितने महीने के अंतराल में देते हैं, या कितने 15 दिन या 20 दिन या दवाई तो सब्जी में हफ्ते में चलती है। हफ्ते में चलती है? कंटिन्यू डालना हफ्ते में। अच्छा, तो इसके अलावा आपने जो दूसरी के जो लगा रखी है फसल, वो कौन सी लगा रखी है अभी? अभी लगा रखी है, भिंडी लगी है, भिंडी लगी है, ककड़ी लगी है। ककड़ी लगी है। अच्छा, उधर गोभी देख रहा था? गोभी भी लगी। चलिए ठीक है, तो आप वो गोभी देखते हैं अपन आके। साहब, तो जैसे आपने ये गोभी की खेती कर रहा हो, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में देखा जाता है कम ही लोग, अपने जो मध्य प्रदेश में जो सीहोर जिला है, इसमें गोभी की खेती कम ही लोग करते हैं। नहीं, गोभी कम इसलिए करते हैं कि गोभी में इल्ली और वो रोग ज़्यादा लगता है, तो दवाई ज़्यादा डलती है। अच्छा, दवाई ज़्यादा डलती है। तो लगभग किसान भाइयों को क्या सावधानी रखनी चाहिए गोभी बोने से पहले, कि किस तरह से उस जगह को तैयार करें या कौन सा खाद दें? वैसे गोभी लगाने से पहले तो अपने जैसे यदि हो सकता है तो वैसे देसी खाद देना चाहिए। अच्छा, देसी खाद। और देसी खाद यदि नहीं मिलता है तो अपना ये सरकारी खाद DAP है, सुपर है। अच्छा, तो ये मतलब इसकी बुआई से पहले इसे? हाँ, इसकी बुआई से पहले कंप्लीट करना पड़ता है इसे। अच्छा,
अच्छा, तो इसका जो बीज है वो कितनी एकड़ में कितना लग जाता है? करीबन करीबन इसका बीज जो है 100 ग्राम के समथिंग तो 1 एकड़ में आ जाता है। अच्छा, 1 एकड़ में आ जाता है। तो जैसे इसकी बुआई किस तरह से की जाती है? छिड़काव किया जाता है या फिर? नहीं, इसकी रोप तैयार करना पड़ती है पहले। अच्छा, इसका रोप भी क्या नर्सरी में तैयार करना पड़ता है? नर्सरी में। जो ये खेती है आप अकेले ही संभालते हो या आपके कुछ सहयोग करने वाले लोग भी है? नहीं, कुछ परिवार में से भी और फिर मजदूर लगाना पड़ता है। अच्छा। सब्जी में तो मजदूरी की काम ज़्यादा चलता है, बगैर मजदूर के सब्जी नहीं हो पाती। तो अब मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा आखिरी में कि किसान भाइयों को और किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी पैदावार बढ़ जाए गर्मी के मौसम में? गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा तो पानी का है और खाद का। यदि खाद देसी है तो सब्जी की उपज बहुत अच्छी है। तो जो आपने अभी भिंडी बोई हुई है कितने महीने की हो गई आपकी लगभग? अभी तो करीबन 20 से 25 रोज की हुई है, अभी लगाई है। तो दोस्तों आज हम आए थे सरपंच साहब से मिलने और अगली बार फिर दोबारा यहाँ आएंगे हम और इनकी भिंडी की खेती देखेंगे। इनका जो तरीका है खेती करने का वो काफ़ी ही काबिल तारीफ है। हम लोग किसान भाइयों को देखते हैं कि बहुत कम जगह में इन्होंने तरह तरह की सब्जियां बो के उच्च दाम लेते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। एक तरह की फसल नहीं बोना चाहिए ताकि क्योंकि अगर एक तरह की अगर फसल नष्ट हो जाती है तो इसमें आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।